Hello everyone, myself Ram Lagvanshi. So, objective of today's session, we talk about switch statement. तो यहाँ पर आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं व्हाट इज स्विच स्टेटमेंट। स्विच इज आल्सो पार्ट ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट, जिसमें हम आज देखेंगे व्हाट इज स्विच स्टेटमेंट, एग्जांपल ऑफ स्विच स्टेटमेंट। जो प्रोग्राम आपने इफ एल्स और लॉजिकल ऑपरेटर के थ्रू बनाया है, वही प्रोग्राम आप स्विच स्टेटमेंट के थ्रू भी बना सकते हैं। साथ ही साथ हम आज के सेशन में देखेंगे हाउ टू क्रिएट बेसिक कैलकुलेटर यूजिंग स्विच। राइट, तो अब आपको यहाँ पर switch is also used to select one option out of multiple। मतलब अगर आपको मल्टीपल में से कोई सिंगल सिलेक्शन करना है तो आप एलसिफ के प्लेस पे स्विच का यूज भी कर सकते हैं। जनरली एलसिफ कब यूज करते हैं, जब आपके पास नंबर ऑफ ऑप्शंस लिमिटेड हो, लाइक 2 3 4 5 समथिंग। और अगर आपके पास नंबर ऑफ ऑप्शंस काफी ज्यादा हो तो आप स्विच स्टेटमेंट का यूज कर सकते हैं। जैसे हम ऑनलाइन फॉर्म फिल करते हैं तो एक ऑप्शन आता है सिलेक्ट यूर कैटेगरी, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, तो वहां रेडियो बटन रहता है। और अगर नंबर ऑफ ऑप्शन बहुत सारे, जैसे सिलेक्ट यूर स्टेट, तो स्टेट के नाम कैसे आते हैं ड्रॉप डाउन में, तो स्टेट्स ज्यादा होती हैं, तो ऑब्वियसली वहां पर नंबर ऑफ ऑप्शंस आपके पास ज्यादा है, तो आप क्या यूज कर सकते हैं उस प्लेस पर, स्विच। ठीक, तो ठीक उसी प्रकार यही कॉन्सेप्ट आप प्रोग्रामिंग में भी यूज करेंगे। द स्विच स्टेटमेंट इन सी प्रोग्रामिंग is used to execute the code from multiple conditions or cases। यहाँ पर कंडीशन के लिए आप केस यूज करेंगे। इट इज सेम लाइक as else if statement। A switch statement work with byte sort care और int data type। मतलब जो स्विच में आप पैरामीटर पास करते हैं वहां पर इस टाइप की वैल्यू ही आप पास कर पाएंगे। फ्लोट या डबल टाइप की वैल्यू, कांस्टेंट, एक्सप्रेशन कुछ भी पास नहीं कर सकते। सो a switch statement allows a variable to be tested for equality against a list of values. Each value is called as a case and the variable being switched on is checked for each switch cases. A switch statement is a type of selection control mechanism used to allow the value of a variable or expression to change the control flow, program execution by such and may। तो इसका आप सिंटेक्स देख लीजिए। तो जहां पर मैंने स्विच के बाद एक्सप्रेशन लिखा है, स्विच इज अ कीवर्ड, सो कीवर्ड ऑलवेज रिटन इन विच केस, लोअर केस। और एक्सप्रेशन में आप यहाँ पर वेरिएबल का नाम यूज कर सकते हैं, आप यहाँ पर कांस्टेंट यूज कर सकते हैं, आप यहाँ पर कोई एक्सप्रेशन यूज कर सकते हैं, और आप यहाँ पर किसी फंक्शन को भी कॉल कर सकते हैं। अगर आप कांस्टेंट यूज कर रहे हैं तो कांस्टेंट फ्लोट या डबल टाइप का कांस्टेंट नहीं होना चाहिए। स्ट्रिंग कांस्टेंट भी आपका यहाँ पर नहीं चलेगा। और दूसरा, अगर आप वेरिएबल यूज कर रहे हैं तो वो वेरिएबल फ्लोट या डबल टाइप का नहीं होना चाहिए। अगर आप कोई एक्सप्रेशन यूज कर रहे हैं तो उस एक्सप्रेशन में कांस्टेंट या वेरिएबल आप यूज करेंगे तो वो भी फ्लोट या डबल टाइप के नहीं होना चाहिए। और अगर आप फंक्शन को कॉल करते हैं तो फंक्शन की रिटर्न टाइप कंपल्सरीली या तो इंटीजर टाइप होना चाहिए या फिर कैरेक्टर, बाइट और शॉर्ट। इसके अलावा कोई भी डेटा टाइप आप यहाँ पर उस टाइप के फंक्शन को कॉल नहीं कर सकते जो स्पेशली फ्लोट या डबल टाइप की वैल्यू आपको क्या करता हो, रिटर्न। जब सेकंड, यहाँ पर कंडीशन देने के लिए आप क्या यूज करते हैं, केस। तो केस इज आल्सो कीवर्ड, सो कीवर्ड ऑलवेज रिटर्न इन विच केस, लोअर केस। यहाँ पर कंडीशन देने के लिए आप कांस्टेंट यूज करेंगे, इट में भी इंटीजर कांस्टेंट, इट में भी कैरेक्टर कांस्टेंट। अगर आपने जो चॉइस एंटर की वो पहले वाले केस से मैच करता है तो डेफिनेटली स्टेटमेंट 1 विल बी एग्जीक्यूटेड और आप डायरेक्टली ब्रेक के थ्रू स्विच से बाहर आ जाओगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर आपने ब्रेक नहीं लगाया तो आपके प्रोग्राम का फ्लो वैसा ही रहेगा जैसा अभी तक चलता था। राइट, तो आपको मल्टीपल में से कोई एक ऑप्शन सिलेक्ट करना है। अगर वो ऑप्शन पहले ही हुआ तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करके आप डायरेक्टली स्विच से बाहर आ जाएंगे। तो ब्रेक दो प्लेस पे यूज होता है, इनसाइड स्विच और दूसरा इनसाइड लूप। आगे हम ब्रेक का यूज हो देखेंगे। देन सेकंड, अगर पहला केस आपका मैच नहीं होता है तो दूसरे से चेक करेगा, दूसरा नहीं हुआ तीसरा। राइट, और ऐसा भी हो सकता है कि कोई से किसी भी केस से वो मैच ना हो तो लास्ट में यहाँ पर आप डिफॉल्ट यूज कर सकते हैं। तो डिफॉल्ट आपका हमेशा एल्स की तरह ही क्या करता है, वर्क करता है। ओके, तो यहाँ पर आपने देखा कि किस तरीके से हम इसका यूज कर सकते हैं।
तो ये सिंटेक्स है, सिंटेक्स याद होना काफी जरूरी है। और कांस्टेंट के बाद कॉलन है, सेमीकोलन नहीं है, ये आप ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक, अब वैलिड और इनवैलिड केस, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि केस में आप, अच्छा यहाँ पर जो आप केस कांस्टेंट लिख रहे हैं ना, यहाँ इंटीजर और कैरेक्टर कांस्टेंट ही यूज कर सकते हैं, इस प्लेस पे आप वेरिएबल का नाम यूज नहीं कर सकते, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। जैसे स्विच, अब स्विच में आपने लिखा 10, 10 इंटीजर है, दिस इज वैलिड। स्विच ए, मैं मान के चल रहा हूं कि ए इंटीजर या कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल है, दिस वन इज ऑल्सो वैलिड। स्विच 10 प्लस 20, तो अब आप यहाँ पर देखेंगे 10 प्लस 20 क्या होगा 30, 30 किस टाइप की वैल्यू है, इंटीजर। स्विच ए प्लस बी, मैं ए और बी को मान के चल रहा हूँ कि किस टाइप की वैल्यू है, किस टाइप का वेरिएबल है, इंटीजर, सो दिस वन इज वैलिड। स्विच 10 मोड 2, 10 का 2 से मोड निकालेंगे, रिमाइंडर 0 मतलब इंटीजर। स्विच प्रिंटफ हाई, अब मान लीजिए आपको पता है कि प्रिंटफ फंक्शन प्रिंट तो करता ही करता है, साथ ही साथ रिटर्न भी करता है कि उसने कितने कैरेक्टर स्क्रीन पे क्या किए हैं, प्रिंट किए। तो हाई प्रिंट होकर कितने कैरेक्टर देगा आपको, 3, मतलब 3 न्यूमेरिक इंटीजर वैल्यू, डेफिनेटली दिस वन इज वैलिड। स्विच ए और बी, तो यहाँ पर कॉमा ऑपरेटर है, और कॉमा ऑपरेटर हमेशा राइट मोस्ट ऑपरेंड को क्या करता है, रिटर्न करता है। सो दीज आर वैलिड स्विच। अब इनवैलिड क्या होगा कि आप स्विच के साथ फ्लोट कांस्टेंट यूज नहीं कर सकते। 10.50, अब यहाँ पर जो सी वेरिएबल लिया मैं मान के चल रहा हूँ कि फ्लोट या डबल टाइप का वेरिएबल है, सो दिस वन इज इनवैलिड। 10.4 प्लस 3.4, इसका रिजल्ट भी फ्लोट और डबल में आएगा, तो ये भी आपका इनवैलिड होगा। स्विच ए प्लस सी, ए और सी फ्लोट टाइप का है, इन दोनों का एडिशन भी क्या आएगा, फ्लोट, सो डेफिनेटली दिस वन इज इनवैलिड। तो इस तरीके से ये आपके इनवैलिड स्विच होंगे। देन वैलिड केस, अब केस में क्या बोला था मैंने, कांस्टेंट यूज कर सकते हैं आप, वहां पर कोई वेरिएबल यूज नहीं कर सकते। आप एक्सप्रेशन भी यूज करेंगे, बट उस एक्सप्रेशन का रिजल्ट एक कांस्टेंट ही आना, मतलब उस एक्सप्रेशन का रिजल्ट इंटीजर टाइप का या कैरेक्टर टाइप का होना चाहिए। केस सिंगल कोट में, केस 10, 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 6 11, ए ग्रेटर बी, सो दिस वन इज ऑल्सो वैलिड। क्यों, क्योंकि रिलेशनल ऑपरेटर रिटर्न करता है ट्रू और फॉल्स, मतलब ट्रू अगर हुआ तो 1, फॉल्स हुआ तो 0, 1 और 0 किस टाइप की वैल्यू, इंटीजर। सो दीज आर द वैलिड केसेस। इनवैलिड क्या होगा, केस ए, ये वेरिएबल है, तो केस में आप वेरिएबल का नाम यूज नहीं कर सकते। केस 10.4, सो दिस वन इज ऑल्सो इनवैलिड। क्यों, क्योंकि केस में आप कभी भी फ्लोट या डबल टाइप का कांस्टेंट यूज नहीं कर सकते। केस 1, 2, 3 इस तरीके से भी आप वहां पर नहीं लिख सकते, सो दिस वन इज इनवैलिड केस। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि किस तरीके से आप वैलिड स्विच और वैलिड केस का यूज कर सकते हैं। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज स्विच एंड व्हाट इज केस, which one is valid, which one is invalid. Okay, so let's see the example. Check given character is vowel or not using switch. आपको यूजर से कैरेक्टर इनपुट लेना है और चेक करना है कि यूजर ने जो कैरेक्टर इंटर किया है वो वोवेल है या नहीं है, लेकिन आपको यहाँ पर स्विच का यूज करना है। ठीक, तो अब आप यहाँ पर लगाएंगे स्विच। मैंने बताया था कि यहाँ पर जो वेरिएबल है वो कैरेक्टर या इंटीजर टाइप का हो सकता है, डेफिनेटली दिस वन इज वैलिड। केस, केस इज अ कीवर्ड, सो कीवर्ड रिटर्न इन लोअर केस, और यहाँ पर लिख देंगे जो वोवेल आपने लिखा था केस ए कॉलन। अब आपने जो चॉइस इंटर की, मतलब कैरेक्टर इंटर की, अगर वो ए से मैच हो जाता है तो क्या मैसेज आ जाएगा, इट इज वोवेल, राइट। और अगर ऐसा नहीं होता, अगर मैच हो गया तो ब्रेक से आप स्विच के बाहर ही आ जाइएगा। ठीक, तो ऐसे जितनी कंडीशन लगाना है उतने केस आपको यहाँ पर देने पड़ेंगे, और डुप्लीकेट केस भी आप यहाँ पर डिफाइन नहीं कर सकते। AEI O then U और लास्ट वन E, राइट। और इसके अलावा अगर आपने कुछ भी इंटर किया तो लास्ट में क्या लगा देंगे, डिफॉल्ट। डिफॉल्ट आपका एल्स की तरह क्या करता है, वर्क करता है। डिफॉल्ट नहीं भी लिखेंगे तो कोई सिंटेक्स एरर नहीं आएगा। ठीक, तो यहाँ पर आपने क्या मैसेज दे दिया, प्रिंटफ कि सर नॉट अ वोवेल, राइट। लास्ट में ब्रेक लगाने की जरूरत नहीं है डिफॉल्ट के बाद, क्योंकि वैसे भी इस लाइन के बाद कंट्रोल से बाहर ही जाएगा। ठीक, तो इतना करने के बाद आप पहले प्रोग्राम को कंपाइल कर लीजिएगा, देख लीजिएगा एक बार प्रोग्राम को, कंपाइल एंड ओ केस ई इज अ डुप्लीकेट, मैंने बोला था डुप्लीकेट केस आर नॉट अलाउड हियर। ठीक,
एक केस को आप एक ही बार डिफाइन कर सकते हैं, अगर आप दो बार करेंगे तो कंपाइल टाइम पे एरर दे देगा। आपने इंटर किया ए, इट इज वोवेल, और मान लीजिए आपने इंटर कर दिया स्मॉल ए, नोट अ वोवेल, क्यों? क्योंकि आपने केस में अपर केस में ही लिखा है। ठीक, तो अगर आपको और चाहिए तो आप 5 केस और लगा दीजिए, और वहां पर कैपिटल के प्लेस पे क्या लिख देंगे? स्मॉल ए, स्मॉल ई, स्मॉल आई, स्मॉल ओ और स्मॉल यू। ठीक, तो अब आप कैपिटल में इंटर करें या लोअर केस में इंटर करें तो आपका रिजल्ट क्या आएगा? इट इज वोवेल। और अगर आपने कैपिटल में आई इंटर किया तब भी क्या आएगा? इट इज अ वोवेल। ओके, सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ स्विच स्टेटमेंट। लेट्स सी नेक्स्ट एग्जांपल इज क्रिएट बेसिक कैलकुलेटर यूजिंग स्विच। ठीक, तो अब हम यहाँ पर एक और एग्जांपल देखेंगे। आपको एक बेसिक कैलकुलेटर बनाना है किसके थ्रू? स्विच के थ्रू। तो आपने यहाँ पर लिख दिया कि सर बेसिक कैलकुलेटर यूजिंग स्विच। ठीक, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? हेडर फाइल इंक्लूड करेंगे stdio.h वॉइड में। इसको बनाने के लिए बेसिकली आपको 3 वेरिएबल की रिक्वायरमेंट होगी। मैंने बोला इसको बनाने के लिए आपको कितने वेरिएबल की रिक्वायरमेंट होगी? 3। तो आपने यहाँ पर एक कैरेक्टर वेरिएबल बनाया चॉइस, और दो इंटीजर वेरिएबल बना दी n1 और n2। ठीक, देन उसके बाद आपने मैसेज दे दिया सर इंटर यूर चॉइस। राइट, तो अब आप यहाँ पर जो है थोड़ा सा इसको सेपरेट करके लिख दीजिएगा प्रिंटफ स्लैशन। थोड़ा सा डेकोरेशन के लिए मैंने यहाँ पर इस तरीके से लिख दिया। तो अब आप चॉइस में ऑप्शन दे देंगे प्रेस प्लस फॉर एडिशन। ठीक, प्रिंटफ स्लैशन प्रेस प्लस फॉर एडिशन, ऐसे ही प्रेस माइनस फॉर सब्ट्रैक्शन, प्रेस इनटू फॉर मल्टीप्लिकेशन, एंड प्रेस डिवाइड फॉर डिवीजन। ये आपने यूजर को ऑप्शन दे दिए। अब यूजर जो चॉइस एंटर करेगा तो यहाँ पर क्या लगा देंगे? इसके नाम जो चॉइस वेरिएबल है वो कैरेक्टर टाइप का, तो %c एड्रेस ऑफ चॉइस। ठीक, इसके बाद फिर आप यूजर से 2 नंबर इनपुट लेंगे कि सर प्रिंट इंटर फर्स्ट नंबर, स्कैनर %d इंटीजर टाइप की वैल्यू आप ले रहे हैं एड्रेस ऑफ n1, और ऐसे ही आप दूसरा मैसेज दे देंगे प्रिंटफ इंटर सेकंड नंबर, स्कैनर %d एड्रेस ऑफ n2। ठीक, अभी आपने स्विच नहीं लगाया, ये आपने यूजर को इस तरीके से क्या दिए हैं? ऑप्शन दिए। अब मैं आपको स्विच लगाना बताऊंगा कि हम स्विच लगाएंगे तो क्या होगा। ठीक, तो ये आपने यूजर को ऑप्शन दिए कि उसको किस किस तरीके से कंपाइल एंड एग्जीक्यूट। प्लस मैंने इंटर किया, फिर इसने मेरे से 2 नंबर इनपुट लिए। अब मैंने चॉइस में प्लस इंटर किया है तो मेरा रिजल्ट जो है इसके अकॉर्डिंग ही आना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर अब आप क्या करेंगे? स्विच चॉइस, और आपने यहाँ लिख दिया केस सिंगल कोट्स में प्लस। अगर आपने चॉइस में प्लस इंटर किया होगा तो मैसेज क्या हो जाएगा? प्रिंटफ डबल कोट्स में एडिशन %d, और यहाँ पर मैं क्या लिख दूंगा? n1 प्लस n2। अब आपने चॉइस में क्या इंटर किया होगा? प्लस, तभी एग्जीक्यूट होगा और ब्रेक के थ्रू आप स्विच से बाहर हो जाएंगे। ऐसे ही आप चारों के लिए लगा देंगे केस माइनस, तो यहाँ पर मैसेज हो जाएगा सब्ट्रैक्शन।
इसमें भी लगा देना स्लैश n and स्लैश n, मैसेज विल बी सब्ट्रैक्शन और n1 माइनस n2, और ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन के लिए हो जाएगा स्टार, और यहाँ पर मैसेज में क्या लिख देंगे, मल्टीप्लिकेशन और n1 इंटू n2, और ऐसे ही आप क्या लिख देंगे, डिवीजन के लिए सिंगल कोट्स में डिवीजन, मैसेज क्या हो जाएगा आपका डिवीजन और n1 डिवाइड n2। और इसके अलावा अगर आपने कुछ भी इंटर किया तो लास्ट में डिफॉल्ट कि सर इनवैलिड चॉइस, इंटर इनवैलिड चॉइस, राइट। सो इस तरीके से हम एक बेसिक कैलकुलेटर क्रिएट कर सकते हैं। फर्स्ट कंपाइल द प्रोग्राम एंड एग्जीक्यूट द प्रोग्राम प्लस 12 सॉरी एक बार और कंपाइल कर लेते हैं, कंपाइल एंड एग्जीक्यूट इंटर योर चॉइस प्लस फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर। मैंने चॉइस में प्लस इंटर किया था तो उसने सिर्फ एडिशन को क्या किया है, डिस्प्ले। देन मान लीजिए मैंने चॉइस में इंटर कर दिया माइनस, और मैंने यहाँ लिखा 45 और 30, तो ये मुझे सिर्फ क्या देगा, सब्ट्रैक्शन। मान लीजिए कि आपने चॉइस में इंटर कर दिया इनटू, तो दो नंबर का इसने क्या दे दिया, मल्टीप्लिकेशन। फिर मान लीजिए आपने चॉइस में इंटर किया 10 और डिवीजन, और अगर आप इसके अलावा कोई दूसरा ऑपरेटर इंटर करते हैं, जैसे मैंने लिखा मोड इनवैलिड चॉइस, तो इस तरीके से आप स्विच के थ्रू बेसिक कैलकुलेटर बना सकते हैं। इसको देख लीजिएगा 2 मिनट, ठीक। और फिर मैंने ये स्विच का यूज करके एक बेसिक कैलकुलेटर क्रिएट किया है। तो ये था हमारा स्विच स्टेटमेंट्स। तो आज के सेशन में हमने क्या क्या सीखा, व्हाट इज स्विच स्टेटमेंट, एग्जांपल ऑफ स्विच, क्रिएट बेसिक कैलकुलेटर यूजिंग स्विच। तो नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं लूपिंग स्टेटमेंट के साथ। तो आज का सेशन हमारा यहीं पर समाप्त होता है। थैंक यू।